महिलाओं के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में दिल्ली महिला कांग्रेस की कर्मठ और जुझारू नेत्री पुष्पा सतवीर सिंह हमेशा ही महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की आवाज उठाने वाली दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सतवीर सिंह ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता में कहा, जब अन्य की सभी सीमाएं लग जाए तब आवाज उठानी जरूरी हो जाती है। उन्नाव की बेटी के न्याय के लिए दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सतवीर सिंह जी व एंटी रेप एक्टिविस्ट योगिता भयाना जी के साथ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की बहनों नई दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली महिला कांग्रेस हाईकोर्ट के गेट के सामने अडिग खड़ी रही। सभी महिला कांग्रेस ने एक स्वर में आवाज उठाई। महिलाओं के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में राहुल गांधी की सिपाही हैं, डरेंगे नहीं। इस विषय पर पुष्पा सतवीर सिंह ने कहा, क्योंकि उन्नाव रेप कांड का आरोपी जमानत पर छूटकर बाहर आ रहा है। पीड़िता के पिता की भी हत्या हो चुकी है। अब पीड़िता उस जगह अकेली खड़ी है जहां कभी निर्भया के साथ सारा देश खड़ा था। आज जरूरत है पीड़िता के साथ खड़े होने की। उन्नाव रेप कांड का आरोपी सिंगर बाहर आ रहा है। पीड़िता का डरना स्वाभाविक है। जिसने अपने पिता को मारते देखा हो, अपने लिए न्याय के 2 शब्द पाने के लिए क्या क्या नहीं किया हो, वह समझता है उसका बाहर आना उसकी हर ओर खतरे की घंटी भी है। दिल्ली महिला कांग्रेस की सभी नेत्रियों ने एक सुर में आवाज उठाई, कुलदीप सेंगर को फांसी दो, अंकित सैनी को न्याय दो। बेटियों के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर बेटियों के न्याय के लिए उसकी आवाज बुलंद कर दिल्ली महिला कांग्रेस जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इस बुलंद इनकलाब के साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा सतवीर सिंह व सभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की महिला विंग दिल्ली हाईकोर्ट व दिल्ली को हिला कर रख दिया। देखे स्टार प्लस के लिए नई दिल्ली से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है। ईडी, सीबीआई, जज, क्या नाम, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ तो बिका हुआ है। सब कुछ मोदी के हाथ में, जैसे मोदी सिंह ने चाहेंगे बस होना चाहिए। सब कुछ मोदी के हाथ में। कुलदीप सेंगर की सजा को सजा से बहाल करना ही मोदी का। एक महिला का हिजाब खींचा जाता है और एक जज साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट कहते हैं कि महिलाओं का ब्रेस्ट छूना, नाड़ी खींचना रेप की कोशिश में आता ही नहीं। तो वो सबसे पहले अपने घर में अपनी बहन बेटियों को, अपने बहन बेटियों के साथ करवाए ना, अपनी बहन बेटियों का नारा खिंचवाएं और फिर बताएं। सड़क पे खिंचवाए ना, सड़क पे खिंचा, उनका हिजाब खिंचा, उनको घूंघट खिंचा, फिर पूछे हिजाब फिर अपनी अदालत में बताया। वो मुस्लिम थी इसलिए हिजाब खिंचा, हिंदू होती तो उसका घूंघट भी दी रहती। मैं जाट की पैदा नहीं, हरियाणा से आती हूँ, दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अगर हिम्मत है किसी बीजेपी में, मैं घूंघट, हमारे में घूंघट होता है, लो मैं घूंघट कर रही हूँ और हाथ लगा के दिखा देंगे। वो एक मुस्लिम थी इसलिए हाथ लगा के दिखा, हाथ को काट के फेंक दूंगी, जो होगा देखा जाएगा। हम डरेंगे नहीं। किसी महिला का वस्त्र का खींचना बहुत बड़ा अपमान है। द्रौपदी का वस्त्र हुआ था, क्या हुआ था? पूरा युद्ध हो गया था, कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया था। तो ये क्या चाहते हैं? देश में वही हाहाकार मचाना चाहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होने देंगे। देश चलता है संविधान पे, संविधान की हत्या हो रही है, वो नहीं होने देंगे। कल पीड़िता और पीड़िता की मां से मेरी बात हुई थी। उन लोगों ने कहा कि जज साहब दिख गए थे।